अंकल ने जो चीज़ें बोली हैं दोस्तों उसको सुन के तो मैं दंग रह गई और यकीनन आप भी दंग रह जाएँगे। अंकल जी की बातें भाई साहब, अंकल जी ने बहुत सारी पोलम पट्टी खोली है जो उसके दर्द रहता है अंशु के, तो उसके दोनों हाथ पकड़ के पीछे से ऐसे लात मारी गई है। इतना बड़ा इल्ज़ाम और अगर ये सच है तो भैया बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। ऐसी चीज़ मतलब कोई भी वजह हो, बात किसी भी लेवल की हो, कितनी भी लड़ाई हो, आप किसी को इस प्रकार से मार नहीं सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, हाथ नहीं उठा सकते। तो क्या एक असली मुखौटा और खुलने वाला है। जिस प्रकार की चीज़ें और आई हैं हमारे सामने, चाहे वो ये बात हो कि भाई साहब बहुत सारे एक्ट भी अंकल जी ने बोले, हैं? भाई साहब, जो एक्ट बोला है वो एक्ट किस लिए आता है आप सबको पता है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है सपना के भाई के ऊपर और अगर ये सच है तो भाई बहुत गंदी चीज़ है, इतनी घटिया बात। ऐसी हरकतें होती थी अंशु के साथ इस घर के अंदर, इस छत के नीचे। जितनी भी घटिया चीज़ें होने वाली हैं, वो अब सारा यूट्यूब पर ही होंगी क्योंकि अंकल जी का तो वर्ज़न आया है, अब क्या सपना का वर्ज़न नहीं आएगा? वो भी अपना नया वर्ज़न लेके आएँगी, वो इनके ऊपर कीचड़ उछालेंगी और वो अंकल जी, जो कि इतने दिनों बाद बोले हैं, इतने दिनों बाद मुँह खोले हैं, उनका कहना है कि मेरा खून उसके पास है और अगर मैं ऊपर करके थूकूँगा तो मेरे ऊपर ही थूक गिरेगा, तो मैं क्या ही बोलूँ? इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। अंकल जी समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इशारों-इशारों में बोल गए हैं। मैंने कहा ना, कभी एक इंसान की गलती नहीं होती, किसी इंसान की बहुत ज़्यादा गलती होती है, किसी की कम गलती होती है। तो जो इल्ज़ाम अंकल जी के ऊपर लगा था कि बताओ भाई बताओ अंकल जी तुम्हारे साथ ऐसा करते थे कि नहीं? अंकल जी ने मेरे साथ ऐसा किया कि नहीं? अब वही इल्ज़ाम लग चुका है सपना के भाइयों के ऊपर। बहुत सारी गंदगी, गाड़ी से लेकर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इंसान घर में नहीं रहा, जिसके घर का दिया बुझ गया होगा, उसके मन से पूछिए, उसके दिल से पूछिए क्या हो रहा होगा? इतनी सारी चीज़ें और हाँ, चैनल डिलीट किसने करा है, चैनल किसके पास था? अंकल जी के हिसाब से चैनल पूरे तरीके से सपना के ही पास था और उसने बाद में चाल के अंतर्गत किसी से जो है प्लानिंग करके वो चैनल दे दिया और उसके बाद उसमें ऐसी कम्युनिटी डलवा के अपनी फ़ोटो डलवा के और फिर एडिट करा के चीज़ें और फिर डिलीट भी करवा दिया। तो अब सारी सच्चाइयाँ एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, न जाने कितनी जगहों पे, हाँ जी, ना जाने कितने जगहों पे कंप्लेंट की गई है और अब आएँगी रियल चीज़ें, जब पुलिस सारी चीज़ें छानबीन करेगी, जनता मतलब आप सारे लोग भी वो सच जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे कि वाक़ई में अगर सपना ने जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तो सपना का भी सच सामने आना चाहिए और अगर सपना ने नहीं किया है, किसी और ने किया है, तो किसी और का भी सच सामने आना चाहिए। अंकल ने सिर्फ़ अपने ही द्वारा नहीं, अंशु के द्वारा भी कराया है और हाँ, अंशु का पूरा ज़िम्मा भी यही ले रहे हैं अंकल जी कि भाई उससे मैंने पूछ लिया, उसके पास चैनल नहीं है, किसी भी तरीके से मैं नहीं मानूँगा और चैनल था तो सपना के पास ही था और सपना ज़्यादा मेरा मुँह ना खुलवाए, नहीं तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, इनडायरेक्टली धमकी। तो दोस्तों अब तो भाई और गंध आने वाली है, मतलब एक गंध अभी लपेटी नहीं थी, ख़त्म नहीं होती। मतलब कहीं न कहीं आप लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो गए थे और एक बार फिर से तो मैं यही कहूँगी इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं, वैसे तो देखना अवॉइड करिए पर अगर आपका दिल ललचाए, रहा न जाए, तो इन लोगों को सिर्फ़ अपनी तरफ समझिए क्योंकि ये भी इंसान हैं और कोई अच्छे इंसान होते हैं, कोई बुरे इंसान होते हैं समाज में, कोई षड्यंत्रकारी होता, कोई धोखेबाज होता है, तो वैसे कुछ समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। और भी बहुत सारी बातें हैं तो शुरू करें। सपना ने जो गाड़ी ली थी उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया और इतना ही नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में भी नहीं है। वो व्यक्ति कैसे हुआ एक्सीडेंट, इतनी बड़ी बात जनता के नॉलेज में अभी नहीं आई और एकदम से ये जानकारी जनता के नॉलेज में आ गई। वाह जी वाह! दोस्तों हमें तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो वाईटी पे जितने भी क्रिएटर हैं, जो छीछा-लेदर मचाए पड़े हैं, जो गंद पे गंद फैलाए पड़े हैं, इन सब के लिए ना हमें एक सीबीआई बिठानी पड़ेगी। काश कि भाई ऐसे-ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी वाली चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो लप्पू हो और वो जगत दीदी हो और चाहे भाई कोई और, मतलब एक भैया आके बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात हुई।
अब इस बात में कितनी सच्चाई है, अब बिना प्रूफ के भैया तो बोलेंगे नहीं, अगर बिना प्रूफ के बोला है तो भैया सोच समझ के बोलना चाहिए था। इस प्रकार से इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना उचित नहीं है। और अगर ये सच है तो भाई साहब ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। उस टाइम गाड़ी कौन चला रहा था, अक्सर उनका उनका जो भी ये सब मैटर है, वैसे तो उनकी गाड़ी शायद कोई ड्राइवर चलाता है या फिर उनका भाई चलाते हैं। तो समय समय पे बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल द रॉट, इतना बड़ा चैनल, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, उस चैनल को कैसे खड़ा किया गया था। उसमें इतने अच्छे वीडियोस थे कि आज भी वो वीडियो रिकमेंड करते थे। आज भी उन डॉग्स को क्या ट्रेनिंग दी गई थी, वो चैनल का नामो निशान मिट गया। बस एक बंदा कम्युनिटी डाल देता है, उसके बाद चैनल टाटा बाय बाय गुड बाय कह देता है। कितना आसान है यार चैनल को उड़ा देना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीज़ें जो लगातार बार बार हमारे सामने आ रही हैं, उनको देखकर तो मैं दंग हो जा रही हूँ। आई नो कि आप भी हो रहे होगे। अब जितनी भी सीरीज आती हैं, मतलब सोशल मीडिया को अब सीरीज ही मान लीजिए, कुछ नया रोज आ जाता है। नेटफ्लिक्स को फेल कर देगा ये यूट्यूब। जी हाँ, आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे लोग, अब क्रिएटर्स के असली रूप सामने आने लगे हैं और बहुत सारी बातें सामने आने लगी हैं, जहाँ पर आज भी क्रिएटर प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें दिखाते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी से जुड़े हैं। कहते हैं कि अगर आप झूठ फरेब करते हो, है ना कितना प्यारा रिश्ता था ना जगत दीदी और लप्पू भैया वाला। दीदी भैया, पवित्र रिश्ते का इतना काला सच का किसी ने सोचा होगा। और अब तो भाई जो हम सुन रहे हैं का नशे, कौन आदमी कौन सा नशा करता था, थाईलैंड की कहानी, अरे बाप रे बाप, ऐसी ऐसी प्रवृत्ति के इंसान है तो भाई और क्या क्या देखना पड़ेगा। आप लोग जिन भी दीदियों को भाइयों को देखते हो, दीदी भैया करते रहते हो, आइडल मानते हो, मैं तो कहूँगी अगर किसी का वीडियो देखते हैं, ब्लॉगिंग देखते हैं, तो उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ के ही देखें। एंटरटेनमेंट से ज़्यादा उनको भाव ना दे। अगर उससे ज़्यादा आप दोगे तो जिस दिन ऐसी चीज़ें आएंगे, तो जैसा कि लप्पू और जगत दीदी का ये सच सामने आने के बाद लोगों मानसिक चेतना ही गायब हो गई थी। कुछ लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे। कुछ लोग कहते थे नहीं मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। कुछ लोग कहते थे नहीं, हमारा तो ये प्यारा क्यूट कपल था ना मनीषा और लप्पू का, ऐसा कैसे हो सकता है। लोग डिप्रेशन में भी अलग अलग चैनल बनाए रहे हैं। बताइए, जिसकी जिंदगानी में इतना बड़ा कहानी चल रहा होगा, दूसरा दूसरा चैनल बनाएगा बहुत ही चालाक। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आजकल जो चल रहा है यूट्यूब पर भैया, वो यही चल रहा है। मतलब तुम्हारी जिंदगानी कहानी में टंटे पड़े हुए हैं। जिसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ समझ में आ जाए, चीज़ें सामने आ जाए, वो भी विद प्रूफ, वो दूसर का चैनल खोलेगा। नक्को जी नक्को, थोड़ा विवेक बुद्धि का यूज करिए। अपनी जिंदगानी की गाड़ी को सही राह पे ले जाने के लिए कुछ सेटिंग पटिंग करेगा, कुछ जुगाड़ पानी करेगा, घर वालों से बात करेगा, उनसे बात करेगा, इनसे बात करेगा, बाकी चीज़ें जो करना होगा करेगा। चैनल नहीं ना खड़ा करेगा। मोबाइल चलाने का मन नहीं करेगा जी, यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना, दूसरा वीडियो डालना, कम्युनिटी डालना, ये सब तो भाई बहुत दूर की बात है। तो हम तो कह रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है। इन सब का बहकावे में ना ये नास पीटे भर भर के अपना बैंक भर रहे हैं, और तुम लोग ना इमोशनल हो के अपनी आँखन का टंकी खाली कर रहे हो। अरे अपनी आंसुओं को बेकार न जाने दो, जाया ना करो इन सब के चक्करों में। ये सब अपना चक्कर चलाए चलाए फालतू चीज़ों का है, मतलब इज्जत बेच के तो तमाशा कर ही नहीं। कहते हैं लोग पहले घर का इज्जत चला जाता था तो भैया कभी वापस नहीं आता। आजकल नाच पीटे घर का इज्जत बेच के पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा आता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों सामने आ रही। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो, ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं हैं। तो इधर तो इनका ये सारा कर्मकांड चल रहा है, उधर अगर हम बात करें, आजकल दूसरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सपना की चल रही है। सपना की कंट्रोवर्सी में इतनी सारी चीज़ें सामने निकल के आने लगी हैं, इस प्रकार की बातें सामने आने लगी हैं कि भाई इन पे बिलीव कर पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आजकल बिना आग के धुआं कहीं नहीं उठता है। तो कुछ चीज़ें तो हुई हैं। इतनी बड़ी बात कह देना कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जो नई गाड़ी, और नाम किसका लिया जा रहा था, आरू का या आरोही का,
अब आरू आरोही दादाजी से ये बात कैसे बताई ये बात हमको तनिको समझ नहीं आई। किसी और से पता चली हो तो दूसरी बात है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप उनको छुपा नहीं सकते। ऑफ कोर्स सपना नहीं बताएगी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि जान रहे ना कितनी बड़ी एक्टिविटी, कितना बड़ा एक क्रिमिनल वो है ना। तो भाई इससे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसमें आपकी गाड़ी जब्त तो होगी होगी, जो चला रहा होगा उसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कौन ये सारी चीज़ें बताएगा। उस गाड़ी को ना लेते देर ना इतनी सारी चीज़ें होते देर। और ये सारी चीज़ें अंकल जी ने कहाँ बताई, पड़ोसी को। हमेशा की तरह आए जो जल पड़ोसी भैया ने आके यहाँ पर बोला कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उधर अंशु भी बहुत परेशान है, अंकल आंटी भी परेशान है। अंकल आंटी ऐसे थे नहीं, और उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। उनकी बहू बेटी की इज्जत जो गई है उससे उनको इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए उन्होंने भी जाके कहाँ पर गए हैं, हाँ जी, जो आप जान रहे हो, जो आपकी ज़ुबान पे है, जी हाँ, साइबर सेल जाके उन्होंने कंप्लेन लॉन्च कराई है कि आखिरकार पता तो चलना चाहिए। उनके 2 बेटों के निशानी उस चैनल पर थी, और वो चैनल अब इस गोले पे, यूट्यूब के गोले पे भैया नहीं रहा। मतलब चैनल को उड़ा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। हालांकि चैनल को रिकवर भी किया जा सकता है अगर आप चाहो। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी, तमाम डिलीटेड चैनल भी वापस आए हैं, तो यूट्यूब ऐसा कर सकता है। इसके लिए बस अंकल जी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सपना को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से अंकल जी की बातों को वो प्रकट कर रहे थे, इससे यही लग रहा था कि चैनल तो भैया किसी और के हाथ से डिलीट हुआ है। अंकल जी ने साफ शब्दों में बोला कि जब वो यहाँ से गई थी तो चैनल उसके पास ही था। अब उसके नंबर कैसे चेंज हुए, उसके बाद कैसे क्या हुआ कहानी पता नहीं। तो देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर से एक दोहरा व्यक्तित्व दिखने को मिले, क्योंकि किसी का भी जो दोहरा चरित्र हो सकता है, 2 फेस हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। अंकल जी का भी हो सकता है, सपना का भी हो सकता है, दूसरे इन्फ्लुएंसर का भी हो सकता है। किसी पर भी आप आंख बंद करके भरोसा ना करें, मैं यही कहना चाहूँगी। पर मैं इस चीज़ को मान नहीं पा रही हूँ, जैसा कि ये पड़ोसी भैया बोल रहे थे लगातार बार बार कि ऐसा तो नहीं है, वो क्यों डिलीट करेगी, ऐसा है वैसा है। अंशु के पास तो बिल्कुल भी नहीं, अंशु की मेहनत है, इनका मेहनत है, राजवीर भैया का मेहनत है, सूरज भैया का मेहनत है, मेहनत सबकी थी। लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूँगी कि ये सपना ने डिलीट करा होगा, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर ऐसा निकल के आता है तो फिर एक बार मेरा ट्रस्ट टूटेगा। अभी तक मेरा ट्रस्ट उस चीज़ को लेकर नहीं ब्रेक हुआ है कि वो सच चैनल डिलीट करेगी। बाकी इतना बड़ा कोई गेम खेल सकता है क्या कि अपनी फ़ोटो एडिट करके इस प्रकार की चीज़ें लगा के, जिस तरीके से वो गुस्से में आके यहाँ पर सारी चीज़ें रखती है ना, उसका शब्दों का उचित चयन नहीं, और यही सबसे बड़ा उसका हानिकारक चीज़ है। अगर आप शब्दों का उचित चयन नहीं कर पाते हैं ना, तो भाई साहब ना यहाँ पर सही शब्द जो आपके एकदम आते हैं निकल के, जो मन में होते हैं ना, जो कंट्रोल आप खो देते हैं, जो आप खो देते हैं, उससे ना लोग आपको जज करने ले जाते हैं। ले क्या जाते हैं, पूरे तरीके से जज ही कर लेते हैं। और अगर हाँ ऐसे व्यक्तित्व के आप धनी हैं जहाँ पे आप ना तोड़ मरोड़ के और ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, तो ये पता चलता है कि आप कितने चालबाज हैं, कितने धूर्त हैं, कितने अंदर आपके भरा पड़ा है, किस तरीके से आपको लोगों को उल्लू बनाने आता है। खैर अब इस कहानी पर क्या नया कुछ आएगा, द रॉड चैनल किसने डिलीट किया, सपना की गाड़ी से किसका एक्सीडेंट हुआ, और उस टाइम गाड़ी कौन चला रहा था, बहुत सारी बातें हैं। इन पड़ोसी के अनुसार बहुत सारी चीज़ें वो सामने आने वाली हैं, क्योंकि अंकल जी ने भी अब स्टैंड ले लिया है, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि अब हम इस पे जो है पूरी सच्चाई लेकर आएंगे सामने, सच्चाई के तह तक जाएंगे। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बातें अंकल जी के बारे में भी हुई हैं, और लाइव पे जो बवाल कटा, ओ भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की छीछा लेदर आप अपने घरों में सुलटाइए। कृपया करके यूट्यूब पर आकर उसको डॉलर ना बनाइए, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो। इस प्रकार की चीज़ें अगर आपको कोई परेशानी है या जीवन में कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है, आप पुलिस के पास जाइए, अपना जो है कानूनी अधिकार यूज करिए। यहाँ पर आके छीछा लेदर करके समाज को और गंदा ना करिए। और अच्छा है, कई बार आप लोगों के वो असली मुखौटे जो है
जो आप लपेटे रहते हैं वो उतर जाते हैं, असली चेहरे सामने आ जाते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत बार क्लियर हो जाता है इन लोगों की हरकतों की वजह